जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 32वां सर्ग। श्री राम के मारे जाने का विश्वास करके सीता जी का विलाप करना तथा रावण का सभा में जाकर मंत्रियों के सलाह से युद्ध विषयक उद्योग करना। सीता जी ने उस मस्तक और उस उत्तम धनुष को देखकर तथा हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र, मुख का वर्ण, मुखाकृति, केश, ललाट और उस सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सब चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुररी की भांति रो रो कर कैकई की निंदा करने लगीं। कैकई, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ। रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पतिदेव मारे गए। तुम स्वभाव से ही कलह कारिणी हो। तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्य श्री राम ने कैकई का कौन सा अपराध किया था जिससे उसने उन्हें चीर वस्त्र देकर मेरे साथ वन में भेज दिया। ऐसा कहकर दुख की मारी तपस्विनी वैदेही बाला थर थर कांपती हुई कटी कदली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर 2 घड़ी में उनकी चेतना लौटी और वे विशाल लोचना सीता कुछ धीरज धारण कर उस मस्तक को अपने निकट रखकर विलाप करने लगीं। हाय महाबाहो, मैं मारी गई। अब वीर व्रत का पालन करने वाले आप कहाँ हैं? आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सती साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उद्यत थे, उन आप जैसे वीर को भी शत्रुओं ने मार गिराया। रघुनंदन, जैसे कोई बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को उस बछड़े से अलग कर दे, यही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है। वे दयामयी जननी आप जैसे पुत्र से बिछुड़ गई। रघुवीर, ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। रघुनंदन, आप बड़े अल्पायु निकले, अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई। तभी तो आप सोते हुए ही शत्रु के बस में पड़ गए, अथवा यह काल ही समस्त प्राणियों के उद्भव में हेतु है। अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभाशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपायों को जानते थे और व्यसनों के निवारण में कुशल थे। तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती नहीं देखी गई। कमल नयन, भीषण और अत्यंत क्रूर काल रात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन ले गई। पुरुषोत्तम महाबाहो, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपनी प्रियतमा नारी की भांति
इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। वीर, जिसका मैं प्रयत्न पूर्वक गंध और पुष्प माला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन करती थी तथा जो मुझे बहुत प्रिय था, यह आपका वही स्वर्ण भूषित धनुष है। निष्पाप रघुनंदन, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे ससुर और अपने पिता महाराज दशरथ से तथा अन्य सब पितरों से भी मिल रहे होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहाँ से अपने उस राजर्षि कुल की उपेक्षा करके जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। राजन, आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जबकि मेरी भी छोटी ही अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मणी हूँ। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? काकुत्स्य, मेरा पाणी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूंगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझ दुखनी को भी साथ ले चलिए। गतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझ दुखनी को छोड़कर इस लोक से परलोक क्यों चले गए? मैंने ही अनेक मंगलमय उपचारों से सुंदर आपके जिस विग्रह का आलिंगन किया था, आज उसी को मांस भक्षी हिंसक जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। आपने तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निओष्ठ यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है। फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सुयोग आपको नहीं मिल रहा है? हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेगी। उनके पूछने पर लक्ष्मण उन्हें रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना के तथा सोते हुए आपके वध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षस के घर में हर लाई गई हूँ, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगी। हाय, मुझ अनार्या के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसा महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध किए सोते समय मारे गए। हाय दशरथ नंदन श्री राम, मुझ जैसी कुल कलंकनी नारी को मोह बस ब्याह लाए, पत्नी ही आर्य पुत्र श्री राम के लिए मृत्यु रूप बन गई। जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी अतिथि जिनके प्रिय थे, उन्हीं श्री राम की पत्नी होकर जो मैं आज शोक कर रही हूँ, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली थी। रावण, मुझे भी श्री राम के 100 के ऊपर रखकर मेरा वध करा डालो,
इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो। यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य पूरा करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो। इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूंगी। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विशाल लोचना जनक नंदनी सीता पति के मस्तक तथा धनुष को देखने और विलाप करने लगीं। जब सीता इस तरह विलाप कर रही थीं, उसी समय वहां रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिवादन किया और उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पधारे हैं। प्रभु सब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं। वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कही हुई यह बात सुनकर दशग्रीव रावण अशोक वाटिका छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम को पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वह प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगा। रावण के वहां से निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष दोनों अदृश्य हो गए। राक्षस राज रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया। फिर राक्षस राज रावण ने पास ही खड़े अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार कहा, तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्र करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय सहसा विशाल सेना को एकत्र कर दिया। फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 32वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।